ओम श्री गणेशाय नमः। आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा माता देवी नमः। आज भारत देश के समस्त वासियों को जो है नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। माता आदिशक्ति दुर्गा कल्याणी जगदनी भवानी परमेश्वरी नारायणी का जो है शैलपुत्री के रूप में जो है पृथ्वी में आगमन हुआ है। तो सर्वप्रथम जो है माता जी की पूजा करने के लिए कलश भगवान से लेकर सभी देवी देवताओं नवग्रहों का आह्वान करना चाहिए। उसके बाद जो है स्नान ध्यान के बाद चंदन धूप दीप अगरबत्ती के बाद जो है फिर जो है सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भौतिगणातिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षम् उमास्तं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। शङ्खश्चैकदन्तश्चैकबिलो मणिकर्णिकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः। धूम्रकेतुगणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतान्नामानं यः पठेत् शृणुयादपि। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमेथा संग्रामे संकटे च यो विघ्नतस्ते जायते। श्रीमन्महाराज प्रेय नमः। स्थान देवताभ्यां नमः। वास्तु देवताभ्यां नमः। एतत्कर्मधाम देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भां नमः। सचेतवृन्दाभ्यां नमः। पितृजन्मकमलेभ्यो नमः। आत्माकुलखान्दां देवी देवताभ्यां नमः। हेरं महेशपुत्रं शरगोपविघ्नं विनाशदक्षम् मांगल्यपूजामि प्रथमं प्रधानम् अग्रहाणि पूजामि भगवन्। नमस्ते गौरी भगवान की जय। तो समस्त बाधाओं को दूर करने के लिए महादेवा शक्ति का ध्यान करिए। ऋक्षेति रूपं कनकेन कृत्वा अतल्लिंग मंत्र शिशुगंध पुष्पं वस्त्राक्षते गोकुलधूपदीपं नैवेद्यताम्बूलफलस्य सम्यक् पूजां च कृत्वा भयनाशनाय उदयाय दद्यादतुलं शिवाय। सत्य स्वरूपा कल्याणी जगदन्नी भवानी परमेश्वरी नारायणी उमा महेश्वर देवताभ्यां प्रसन्नानां गतावायां च स्थाप्याम्। आदिशक्ति महामायो दिव्यज्ञानस्वरूपिणी अनुदुर्गे यदमात्यं प्रणमाम्यं मुहुर्मुहुः। प्रथमे शैलपुत्री च द्वितीये ब्रह्मचारिणी तृतीये चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्। पंचमे स्कंदमाता षष्ठे कात्यायनी सप्तमे कालरात्रि अष्टमे महागौरी नवमे सिद्धदात्री जगदम्बा दुर्गा माता देवी आवायां तथाभ्याम्। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिधारगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। नारायणं परमं देवादेवा नारायणाग्रे नारायणं परमं शक्तिः नारायणं परागतिः। लक्ष्मी नारायण देवताभ्यां नानां गतावायां च स्थाप्याम्। ओम ब्रह्मा मुरारी शत्रुभ्रांतकारी भानुः शिवों विशुद्धोदयश्च गुरुः शुक्रः केतुः सर्वमेघः शान्तिकरः बन्धुम्। ओम गणेश सूर्याय नमः। सूर्यः देवताभ्याम् आवाहयामि तथाभ्याम्। ओम सोम सोमाय नमः। चन्द्रमावाहयामि तथाभ्याम्। ओम ओम नमः मंगलग्रहमावाहयामि तथाभ्याम्। ओम बुधाय नमः। बुधग्रहमावाहयामि तथाभ्याम्। ओम बृहस्पतिर्ग्रहमावाहयामि नमः। बृहस्पतिर्ग्रहमावाहयामि तथाभ्याम्। ओम शुंग शुक्राय नमः। शुक्रग्रहमावाहयामि तथाभ्याम्। ओम शनिश्चराय नमः। शनिग्रहमावाहयामि तथाभ्याम्। ओम नीलाञ्जनं शमाभासं रविपुत्रं हिमालयं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम्। अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यं विवर्धनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं रामं प्रणमामि। ओम रामरावे नमः। प्लास्पुस्तकासं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रातुं घोरं तं केतुं प्रणमामि। नवग्रहदेवताभ्यां तं नाम वेदावायां च स्थाप्याम्। अब कलश भगवान का ध्यान करिए। कलशमुखेड़ोकण्ठेरोदृशमास्ता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिगृहीता देवदानौ संवादे मध्यमाने महोदधौ उत्पन्नो वरदाकुम्भं साक्षात् स्वयमेव नारायणः आवाहयेत्। वरुण प्रधान देवताभ्यां सप्तविंशतिर्देवेभ्यो सप्तविंशतितीर्थेभ्यो सर्वेभ्यो समस्त देवताभ्यां नानां वेदावायां चिताभ्याम्।
ओम उपकुल देवताभ्यां नमः। आज शक्ति स्वरूपा कल्याणी जगतजननी भवानी परमेश्वरी नारायणी श्री दुर्गा माता देवी संनानाम वयात्। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। या ओम या श्री स्वयं सुकृतनाम भुवनेश लक्ष्मी अपापात्मजनां श्रद्धेन सुबुद्धे श्रद्धा सतां जन कुल जन प्रभु वैश्लज्जां अतां त्वां नतः स्म परिपालय विश्वम्। अष्टसिद्धि महालक्ष्मी देव्यै नमः। प्रसन्नां वदावयं सत्तायम्। ओम द्वादशमातृका देव्यै नमः। सतीशा देवी भवपीता अभवानी भवमोचिनी आर्या दुर्गा क्षमादात्रा शूलवाणी। ओम द्वादशमातृका देवी सुमरसमातृका देवी खड़ियोगिनी देवी युताभ्यां सर्वतो भद्रमण्डल देवी तन्नानां भूयातावायां तस्ताकां। बोलिया शक्ति स्वरूपा कल्याणी जगतजननी भवानी परमेश्वरी नारायणी नवजगदम्बा दुर्गा माता की जय। तो नवरात्र की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि से जो है नवमी तक जो है माता जी का आगमन आता है। इस बार जो है माता जी आशक्ति स्वरूपा कल्याणी अपने 9 रूपों में प्रकट हो रही हैं और इस समय उनका आगमन जो है हाथी पर हुआ है और जो है जब यहाँ से प्रस्थान करेंगी तो माता जी जो है नाव पर बैठ करके जाएंगी। और माता जी इस बार अत्यंत ही प्रसन्न हैं और 12 राशियों पर उनका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा और बरसात भी अच्छी होगी क्योंकि माता जी हंसी खुशी से प्रसन्नतापूर्वक हाथी से आ रही हैं और यहाँ से जब विदा होंगी तो नाव पर तैरते हुए जाएंगी। आज शक्ति स्वरूपा कल्याणी जगतजननी भवानी माता श्री नवजगदम्बा दुर्गा माता जो है अत्यंत ही प्रसन्न हैं। तो आप सभी लोगों को जो है नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। माया पवन पांडे चैनल में आप सभी का जो है हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अब आपको जो है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की महिमा बताते हैं। ओम अर्ध श्लोकात् भूमियुक्तम देवी वक्त्रांजनिर्गतम श्रीमद्भागवतं नामो वेद सिद्धांत बोधकम उपदेष्टं विष्णुवे तत्पत्र निवासने सतकोट विस्तीर्णिं तत्कृतं राम 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 तत्सारमीकृतं विद्वा व्यासेन सुखहेतवे अष्टादशसहस्रं तो 12 स्कन्धसंयुतं देवी भागवतं नामो प्राणं ग्रन्थितं पुरा अद्यापि लोके तद्विस्तीर्णमस्ति नानेन सदृशं पुण्यं पवित्रं पापनाशनं पदे पदे यस्मेशन्धर्चे फलमाप्नोति मानवाः पौराणिकं पूजयित्वा वस्त्राद्याभरणादिवे अव्यासबुद्धाय तन्मुखात् तु श्रुत्यैतु लिखित्वा निजहस्तैनं लेखकेनाथवा मुने राष्ट्रपद्यां मौढमाशां हेमसिंहसमन्वितां दत्तात्तौ पौराणिककथाका कायाथ दक्षिणां च पेश्विनीं शालाङ्कृतां उत्संजबिलां हेमालिनीं भोजेद ब्राह्मणे नित्यम् उपव्याय पुरुष संमितं श्वासनिष्ठां देशे कुमारी मृडुगैश्वा देवी विद्या पूजयेतन्नो सनाभरणादिभिः पायसन्निवर्णयां वर्णयां पुपि गन्धस्त्र कुसुमादिभिः पुराणदानेन यतेन भूदानस्य फलं मुल्वे ये लोके सुखी भूत्वा पयन्ते देवी पुंजते। श्री सूत जी बोले कि परम्बा देवी के मुख कमल से वेद सिद्धांत का बोधक जो आधा श्लोक निकला था और जिसका उपदेश जो है स्वयं देवी ने पट पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को किया था, उसी को पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने 100 करोड़ श्लोकों के रूप में विस्तृत कर दिया। तत्पश्चात व्यास जी ने जो है सुखदेव जी को पढ़ाने के लिए इसके सार भाग को एकत्र करके 18,000 श्लोकों तथा 12 स्कंदों से युक्त श्रीमद् भागवत नामक पुराण की रचना की। वह पुराण अब भी देवलोक में वैसे ही विस्तृत रूप से विद्यमान है। इस पुराण के समान पुण्यदायक पवित्र तथा पापनाशक दूसरा कोई पुराण नहीं है। इसके एक एक पद का जो है पाठ करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। अश्वमेधादित्यम
संप्राप्तुं संशया। हे मुनि, स्वयं अपने हाथ से देवी भागवत पुराण लिखकर या किसी लेखक से लिखवा करके पुराण का वाचन करने वाले विद्वान को इसे दे करके वस्त्र तथा आभूषण आदि से उनकी पूजा करके उनके प्रति व्यास बुद्धि रखकर नियम पूर्वक उनके मुख से इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। कथा की समाप्ति के दिन जो है भागवत पूर्णिमा तिथि को स्वर्ण सिंहासन पर स्थापित करके इस पुराण का दान उस पौराणिक विद्वान को करना चाहिए तथा पुनः जो है दक्षिणा के रूप में उन्हें विविध अलंकारों तथा सोने के हार से विभूषित और बछड़े से युक्त दूध देने वाली कपिला गौ प्रदान करनी चाहिए। कथा के अंत में पुराण में जितने अध्याय हैं उतने ही ब्राह्मणों तथा उतनी ही सुहासिनियों सौभाग्यवती स्त्रियों को, उतनी ही कुमारियों को और उतने ही बालकों के साथ भोजन कराना चाहिए। उन सब में देवी की भावना करके वस्त्र आभूषण चंदन माला पुष्प आदि से उनकी पूजा करें और उत्तम पायसन खीर का भोजन कराएं। मनुष्य इस पुराण के दान से पृथ्वी के दान का फल प्राप्त करता है और इस लोक में सुख भोग करके अंत में देवी लोक को जाता है। ओम नित्यम या श्रुणुयाद भक्त्या देवी भागवतम वरम न तस्य दुर्लभम किंचित् कदाचित् अपुत्रो लभते पुत्रार्थ धनार्थी धनमाप्नुयात् विद्यार्थी प्राप्नुयात् विद्यायां कीर्तिमण्डलगोत्रम्। जो इस श्रेष्ठ श्रीमद्भागवत देवी भागवत का नित्य भक्तिपूर्वक श्रवण करता है उसके लिए कुछ भी कहीं और कभी दुर्लभ नहीं है। इसके श्रवण से पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और विद्या के अभिलाषी को जो है विद्या की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही संपूर्ण पृथ्वी लोक में वह कीर्तिमान हो जाता है। और जो स्त्री बंध्या, काक बंध्या अथवा मृत बंध्या हैं वह सब जो है प्राण के श्रवण से उस दोष से युक्त हो जाती है और इसमें कोई संदेह नहीं है। बंध्या वा काक बंध्या वा मृत बंध्या चियांगना श्रवणादशे तद्दोषान् निर्वर्तयन् संशया। यद्गेहे पृथकं चैत पूजितं यदि तिष्ठते तद्गेहं त्यज्ये नित्यं रमा चैव सरस्वती। यह प्राण जिस घर में विधि पूर्वक पूजित होकर के स्थित रहता है उस घर को जो है लक्ष्मी तथा सरस्वती कभी नहीं छोड़ती हैं और बेताल, डाकनी तथा राक्षस आदि वहाँ झांकते तक नहीं हैं। यदि ज्वरग्रस्त मनुष्य को स्पर्श करके एकाग्रचित होकर के इस पुराण का पाठ किया जाए तो दाह, ज्वर और उसके मंडल को छोड़ करके भाग जाता है। इसकी 100 आवृत्ति के पाठ से 6 रोग समाप्त हो जाता है। ओम यद्गेहं पुस्तकं चैत पूजितं तिष्ठता तद्गेहं न त्यज्ये नित्यं रमा चैव सरस्वती। नेच्छन्ते तत्र बेतालो डाग्नि राक्षसादयः ज्वरितं नरं ते स्पृष्ट्वा पठेदेत समायदा। मण्डलान्नाशमाप्नोति ज्वरो दाहसमन्ता सदा वृत्त्यस्य पठनाच्च रोगो विनश्यति। कृतसन्ध्यां पठेदस्तु सन्ध्या कृत्वा समाहिता एकैकमस्य चाध्यायं सनरो ज्ञानवान् भवेत्। सगुणाश्चैव विचिते कार्याकारेषु चैव हि तत्प्रकारं पुरस्तादु कथितोऽस्ति मया मये। नवरात्रे पठे नित्यं शारदीयेति अतिभक्तितः तस्याम्बिकां सन्तुष्टा ददाति इच्छादिकं बलम्। जो मनुष्य प्रत्येक संध्या के अवसर पर दत्त चित्त होकर के संध्या विधि संपन्न करके इस पुराण के एक एक अध्याय का पाठ करता है वह ज्ञानवान हो जाता है। और कार्य अकार्य के अवसरों पर इस पुराण के द्वारा शगुन का भी विचार करना चाहिए। हे मुनि, उसकी विधि का वर्णन मेरे द्वारा पहले ही किया जा चुका है। देवी शारदीय नवरात्र में परम भक्ति से इस पुराण का नित्य पाठ करना चाहिए। इससे जगदम्बा उस व्यक्ति पर प्रसन्न होकर के उसकी अभिलाषा से भी अधिक फल प्रदान करती हैं। वैष्णव, शैव और सौर गणपतिजनों को अपने इष्ट देव की शक्ति से संतुष्टि के लिए चैत्र, आषाढ़, आश्विनी और माघ इन मासों को चारों नवरात्रों में इस पुराण का प्रयत्नपूर्वक पाठ करना चाहिए। इससे रमा, उमा आदि शक्तियाँ उस पर सदा प्रसन्न रहती हैं। ये मुनि इस प्रकार वैदिकों
को भी जो है अपनी गायत्री की प्रसन्नता के लिए इसका नित्य पाठ करना चाहिए। इस पुराण में कहीं किसी का भी विरोध वचन नहीं है। वैष्णव और शैव आज सभी जनों को उपासना करना चाहिए। ओम वैष्णवश्चैव शैवश्च रमो मा प्रीयते सा सौयश्चे गणपत्यश्चे स्वेष्टश्चे तुष्टे पठितव्यं प्रयत्नेन नवरात्र चतुष्टे वैदिकै गायत्री प्रीते नित्य सोमने पठितव्यं प्रयत्नेन विरोधो नात्र कस्यचित् उपासना सर्वेषां शक्तियुक्तास्ति सर्वदा। तच्छते तोषार्थं पठित्वां सदा द्वे स्त्रीशूद्रो न पठेदित् तत् कदापि विमोहितं शृणुयात् द्विजोक्तानं नित्यमेव तृष्णा किं पुनर्बाहुनोक्तं सारमुच्चात् तत्त्वतः वेदसारमिदं पुण्यं पुराणं द्विजोत्तमः वेदपाठसमं पाठे श्रवणे च तथैव। इस प्रकार से जो है अधिक से अधिक जो है माता शक्ति जगदम्बा जी का जो है 9 दिन का जो है ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। इसका महात्म्य पाठ करने से समस्त प्रकार की विघ्नबाधाएं दूर हो जाती हैं और जो है मानसिक आर्थिक सब कुछ सुख लाभ प्राप्त होता है। अधिक से अधिक कहने से लाभ मैं आपको इसका वास्तविक सार बता रहा हूँ। हे श्रेष्ठ मुनियों, यह पुराण परम पवित्र तथा वेदों का सार स्वरूप है। इसके पढ़ने तथा सुनने से वेद पाठ के समान फल प्राप्त होता है। वेद सारमिदं पुण्यं पुराणं द्विजोत्तमः वेद पाठ समापाठे श्रवणे च तथैव। इस प्रकार से जो है वेद पाठ के समान कोई शास्त्र नहीं है, कोई अध्याय नहीं है। गायत्री नाम से प्रतिपादित उन सच्चिदानंद स्वरूपिणी ह्रीं मयी भगवती को मैं प्रणाम करता हूँ। वह हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करें। ओम सच्चिदानंद रूपम तम गायत्री प्रतिपादितम नमामि ह्रीं मयी देवी धियो यो न प्रचोदयात्। सच्चिदानंद रूपम तम गायत्री प्रतिपादितम नमामि ह्रीं मयी देवी धियो यो न प्रचोदयात्। पौराणिकों में श्रेष्ठ श्री सूत जी का यह वचन सुन करके नैमिषारण्य निवासी तपो धन मुनियों ने बड़े समारोह के साथ उनका सम्मान किया। भगवती के चरण कमलों में ये उपासक वह सभी मुनि प्रसन्न हृदय वाले हो गए। इस पुराण के प्रभाव से वह परम शांति को प्राप्त हुए। मुनियों ने सूत जी को नमस्कार किया और बार बार क्षमा प्रार्थना करके कहा, हे तात, इस संसार सागर से पार करने के लिए आप ही निश्चित रूप से हमारे लिए नौका स्वरूप हो जाइए। प्रसन्नानां हृदयां च सर्वे देवी पादां यास्कान्निवृत्तं परमं प्राप्त प्राणस्य प्रभावदा। नमश्चक्रं नमः सूदं तं यामाम्य च मुहुर्मुहुं संसारमार्गे अस्ताक्लोस्माकं मे इति स मुनिवराणां वृत्ता श्रावयित्वा सकलनिगमं च दौर्गुमत्ते पुराणं नतमतं मुनिसङ्गं च वर्धयत् यत्त्वा सामत्वा चरणकमलें कमलभृङ्गों नृगामाशोदकाम्। इस प्रकार से जो है सभी श्रेष्ठ मुनियों के समक्ष सभी वेदों के गुहे विषय रूप इस दुर्गा चरित्र प्रतिपादक श्रीमद् देवी भागवत पुराण को विनय संपन्न मुनिजनों के द्वारा सुना करके तथा उनके आशीर्वाद से वृद्धि को प्राप्त होकर के भगवती के चरण कमलों के श्रृंगार स्वरूप श्री सूत जी वहाँ से चले गए। श्रीमद् भागवत देवी भागवत महापुराण का जो है देवी भागवत महात्म्य पूरा हुआ। आज शक्ति स्वरूपा कल्याणी जी के श्री चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम हो। अब आज का यह अध्याय यहीं समापन करते हैं। आप सभी हमारे चैनल को लाइक करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए।